Hello, all the viewers. Here I am with my new video, which is on topic memory. All of you welcome to my channel all about education. और आज हम बात करेंगे स्मृति के बारे में। स्मृति या मेमोरी या जो हमारे मस्तिष्क में याद रहता है। So what is memory? It is the capacity of the mind. ये हमारे माइंड की कैपेसिटी है कि हम क्या अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ माइंड। द कैपेसिटी ऑफ माइंड टू कीप द पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेटेड इन इट, यानी कि पूर्व अनुभव, पहले से जो हम जानते हैं उसको मस्तिष्क में हम इकट्ठा रखते हैं, एकत्र करके रखते हैं। इसी क्षमता को मेमोरी कहते हैं या स्मृति। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन में रिमेंबर ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। सो दोज वी रिमेंबर और रिकॉल, जिनको हम याद रख पाते हैं या स्मरण कर पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव मेमोरीज। तो दो तरह की हो जाती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव और दूसरी आपकी हो जाती है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक व ऋणात्मक। तो धनात्मक हम याद रख पाते हैं, वी रिमेंबर देम, एंड दोज विच वी फॉरगेट, जिनको हम भूल जाते हैं, उनको हम नेगेटिव कहते हैं। जो याद नहीं रख पाते, जिनका विस्मरण हो जाता है, उनको नेगेटिव मेमोरीज कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैव मेंशन्ड 3 स्टेजेस और 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी। 3 तत्व बताए गए हैं, 3 चरण बताए गए हैं कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें सबसे पहला चरण है, स्टेज 1 है आपका एनकोडिंग, जिसको हम लोग संकेतन भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज आपका है स्टोरेज या संचयन, और थर्ड स्टेज है आपका रिट्रीवल, यानी कि प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। तो ये 3 स्टेजेस हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी मेमोरी के, किसी भी जो भी हम याद करते हैं, जो भी स्मृति हमारी होती है। द साइकोलॉजिस्ट हैव मेंशन 3 स्टेजेस एंड दीज 3 स्टेजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दीज 3 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग, एंड इन दिस द फर्स्ट स्टेज, द एनकोडिंग स्टेज, which is where we grasp the information, where we take the information in certain codes. संकेतन स्टेज में या एनकोडिंग स्टेज में सूचना जो है, जो भी हमें जानकारी मिलती है, वो बाह्य उत्तेजन से हम प्रत्यक्षण करते हैं और उसको समझते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलस। द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज परसीव्ड, यानी कि जो बाह्य स्टिमुलस है, बाह्य उद्दीपन है, उसको हम लोग प्रत्यक्षण करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं और उसको हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हम कुछ भी देखते हैं, हम कोई चित्र देखें, कोई इमेजेस देखें, कोई शब्द देखें, वर्ड्स देखें, डिजिट्स देखें, अल्फ़ाबेट्स देखें, हम कुछ भी अगर देख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हम देखें, उसको हम लोग एनकोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पढ़ी हुई है लैंग्वेज, तो हिंदी पढ़ी है तो कहीं पे हिंदी में लिखा है तो विल बी एबल टू रीड हिंदी। इफ़ वी नो इंग्लिश वी कैन रीड इंग्लिश, बट इफ़ वी डोंट नो चाइनीज़ देन वी वोंट बी एबल टू रीड दैट लैंग्वेज। सो दिस इज एनकोडिंग। द सेकेंड स्टेज इज स्टोरेज, या जिसको संचयन भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जो सांकेतिक सूचनाएं होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, इट इज़ केप्ट देयर फॉर सम टाइम। कुछ समय तक हमारे ब्रेन में ये मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं। अब ये ब्रेन में स्टोर्ड होती है कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये फेड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को जब हम टेबल्स याद करवाते हैं, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसे याद रहता है और जब हम पूछते हैं तो बता देता है। बट इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड और लर्नड रेगुलरली, इट विल फेड अवे। देयर कम्स द फॉरगेटिंग पार्ट, विस्मरण, यानी कि तब हम भूलने लग जाते हैं। थर्ड स्टेज इज रिट्रीवल स्टेज। रिट्रीवल स्टेज पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति यानी कि जो हमने एनकोड करा है,
स्टोर करा है और उसको हमें ज़रूरत पड़ने पर whenever it is required, we try to recall it, we try to retrieve it, we try to get it out of our brain. हम उसको मस्तिष्क से वापस लाना चाहते हैं, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्रत्यास्मरण करना चाहते हैं, इसी को हम रिट्रीवल बोलते हैं. By recalling we retrieve the stored information, and when we are not able to do this, जब हम रिट्रीव नहीं कर पाते, पुनः प्राप्ति नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं, उसका विस्मरण हो गया, वी हैव फॉरगॉटन दैट. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरीज, यानी कि मेमोरी के या स्मृति के प्रकार. स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न द टाइप्स. ये जानेंगे कि टाइप्स या प्रकार कौन कौन से हैं. सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, स्मृति, संवेदी स्मृति. जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंसरी मेमोरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स. सेकेंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको हम लोग शॉर्ट में STM भी कहते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु अवधि स्मृति. तीसरा आपका है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM, जिसको दीर्घ अवधि स्मृति. लघु स्मृति, लघु अवधि स्मृति और दीर्घ अवधि स्मृति. जैसे कि पता चल रहा है शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए, कम अवधि के लिए होता है. लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है. और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये दो तरह की बताई गई है, एक है डेक्लरेटिव और दूसरी है नॉन डेक्लरेटिव. डेक्लरेटिव को एक्सप्लिसिट भी कहते हैं और नॉन डेक्लरेटिव को इम्प्लिसिट भी कहते हैं. डेक्लरेटिव यानी कि कथात्मक, घोषणात्मक, जहाँ पे हम डिक्लेयर करें, या इसको एक्सप्लिसिट भी कहते हैं. एक्सप्लिसिट को हम कहें तो मुखर, मुखर माने जो सामने से बोला जाए, जो सामने से डिक्लेयर किया जाए, जो सामने से घोषणा की जाए, जिसको कथात्मक किया जाए. और दूसरा आपका होता है नॉन डेक्लेरेटिव. नॉन डेक्लेरेटिव मतलब गैर घोषणात्मक या अकथात्मक, या इसको इम्प्लिसिट भी कहते हैं. इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, जो अंदर रहे, आपके अंदर निहित रहे, इंटरनल रहे. तो ये तो हो गया आपका डेक्लरेटिव और नॉन डेक्लरेटिव. डेक्लरेटिव जो होती है वो दो प्रकार की होती है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक. एपिसोडिक मेमोरी मीन्स प्रासंगिक स्मृति, एपिसोड से संबंधित, प्रसंग से संबंधित, इवेंट से संबंधित. एंड द सेकेंड वन इज सिमेंटिक, अर्थपूर्ण, यानी कि जिसके पीछे कोई मीनिंग हो, इट इज मीनिंगफुल, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी. सबसे पहले अगर बात करें तो सेंसरी मेमोरी, जो कि हम लोग संवेदी स्मृति कहते हैं. इट इज़ द परसेप्शन ऑफ साइट, यानी कि जो हमें दिख रहा है, हियरिंग जो हम सुन रहे हैं, स्मेल जो हम सूंघ रहे हैं, टेस्ट यानी कि स्वाद ले रहे हैं, एंड टच तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उससे संबंधित होता है. एंड वॉट एवर वी परसीव, द इंफॉर्मेशन वी परसीव विद द हेल्प ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स, इट लास्ट फॉर लेस देन 1 सेकेंड और फ्यू मिली सेकेंड. बहुत ही कम समय के लिए ये स्मृति या मेमोरी रहती है. एंड इट इज़ आउटसाइड आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, ये ज़्यादातर हमारे सचेत जागरूकता से बाहर होती है. सो जो हम देखते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए हमें समझ में आया, हमने कुछ देखा, किसी का नंबर देखा, या किसी के पहनावे का कलर देखा, या किसी व्यक्ति को देखा, वो कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है. अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी पे, यानी कि लघु अवधि. लघु अवधि में भी थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे सेंसरी मेमोरी से. इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन हम होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें जो जानकारी होती है उसको हम रख सकते हैं. इफ़ द इंफॉर्मेशन you can say grows, as it grows, keeps on growing, we cannot take the load. हम ज़्यादा देर तक लोड नहीं ले पाते हैं. मान लीजिए 7-8 आइटम हम जान पाते हैं, उसके बाद उसके लोड बढ़ जाता है, तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाते, हम उसको स्मरण में नहीं रख पाते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये कुछ सेकेंड्स के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से कम ही कह सकते हैं, फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स. आप कह सकते हैं 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट भी, उससे ज़्यादा बहुत दिक्कत होने लगती है. और जो डिग्री ऑफ लर्निंग होती है, इट इज़ वेरी पुअर, बहुत कम इसमें याद रहता है, पुअर डिग्री ऑफ लर्निंग होती है.
सो जो याद करने का है, जो स्मरण करने की मात्रा है, जो सीखने की मात्रा है, वो बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा देर तक भी हम इसको नहीं रख पाते हैं, ना ज़्यादा हम लोड ले पाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, दीर्घ अवधि की, तो ये 30 सेकेंड 1 मिनट से लेकर कई दिनों तक याद रह सकती है, कई महीनों तक याद रह सकती है। डिपेंड करता है कि आपने वो लर्निंग कैसे करी है, और कोई लिमिट नहीं है होल्ड की। आप दिन, महीने, सेकेंड्स, मिनट्स इसको होल्ड कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक रहती है। यानी कि जैसे कि आपने कुछ याद किया 3-4 महीने पहले, मंथली एग्ज़ाम हुए आपके, हाफिली एग्ज़ाम हुए, एंड दैट टॉपिक रिपीट्स इटसेल्फ इन द फाइनल एग्जामिनेशन, देन यू मे रिमेंबर कि अरे ये तो हाफ ईयरली में भी आया था। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, declarative and non declarative. So we'll take one by one. दो तरीके के जैसे बताया आपको, एक है आपका डेक्लरेटिव और दूसरा है नॉन डेक्लरेटिव। एक्सप्लिसिट भी कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। डेक्लरेटिव या एक्सप्लिसिट, मुखर जिसको कहते हैं, इट इज़ अवेलेबल टू आवर कॉन्शियस रिकॉल, यानी कि चेतन मन में हम इसको हमेशा, चेतन मन द्वारा हम इसको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका प्रत्यास्मरण कर सकते हैं जो भी हमने याद किया होता है। और दूसरी तरफ नॉन डिक्लेरेटिव है, ये अनकॉन्शियसली, अचेतन मन से जो हमने सीखा है, अनजाने में जो हम सीख लेते हैं, जैसे व्यवहार है, हमारे घर में किस तरह से व्यवहार हो रहा है, कि घर में अगर बातचीत करने का तरीका जिस तरह का होता है, हमारे अंदर भी उसी तरह का बातचीत करने का तरीका आ जाता है, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। सो unknowingly, unconsciously we learn this, and this type of memory is known as non-declarative, जो अंतर्निहित हो जाती है, हमारे अंदर बैठ जाती है। और दूसरे जो डिक्लेरेटिव होती है उसको हम लर्न करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिकॉल करते हैं मेमोरी को। इसके अंदर भी हम 2 तरीके के बारे में जानेंगे। As I already told you that declarative explicit can be further divided into 2 types, which is episodic. Episodic माने प्रासंगिक, related to certain episodes, कुछ ऐसे events, certain events which happen in our life, certain facts we come to know about in our daily life. This type of memory is known as episodic, which we gather based on certain events, certain episodes, certain facts we see in our daily life. And the second type of declarative or explicit memory is semantic. Semantic माने अर्थगत, अर्थगत मतलब which has certain means, जिनके मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उनको सिमेंटिक कहते हैं। और सिमेंटिक जैसे सर्टेन रूल्स हमने पढ़े, रूल्स के बारे में जाना कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, व्हाई डू वी put this rule for present tense, why this rule is used for future tense, then certain concepts, then general knowledge, word meaning, certain reasoning, why 2 into 3 is equal to 6. This type of memory is known as semantic. अर्थपूर्ण होती है, जिसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो these are 2 types of declarative memory or explicit memory. So usually learners always take care that the short term memory and the long term memory are the most important types of memories. अक्सर questions इसी में से आते हैं, इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। I hope you must have understood what are the different components of memory, what are the types of memories. So if you like my today's video, do punch in the like button, share it with your friends, and if you have not subscribed, do subscribe to my channel all about education. Thank you for watching.